मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि वह आपसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके जीवन के वह महत्वपूर्ण 10 खुले दरवाजे जिनका इस्तेमाल शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए करता है और जिन्हें आपको अभी तुरंत बंद कर देना चाहिए। अंत में हम इन दरवाजों को बंद करने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना भी करेंगे। चाहे शैतान आपको कितना भी रोके, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में की हुई प्रार्थना को विश्वास से अपने जीवन पर ग्रहण करें ताकि वो शैतानी दरवाजे आपके जीवन में बंद हो सके। तो बिना किसी देरी के उन खुले दरवाजों के बारे में जानते हैं जिसमें से शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है। नंबर 1, रहस्यमय प्रथाएं। जादू टोना, ज्योतिष या किसी भी तरह के जादू टोने जैसी गुप्त प्रथाओं में शामिल होना शैतानी प्रभाव को सीधे तौर पर आमंत्रित करना है। बाइबल व्यवस्था विवरण 18 में वचन 10 से 12 में इन प्रथाओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओंझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। ये गतिविधियां दुष्ट आत्माओं के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने का द्वार खोलती हैं। गुप्त विद्या में शामिल होना न केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है बल्कि शैतानी ताकतों से सीधा संबंध भी है। बाइबल में इस्राएल के पहले राजा शाऊल ने गुप्त विद्या से सलाह लेने के खतरों का एक गंभीर उदाहरण दिया है। जब शाऊल ने मृतक भविष्यवक्ता शमूएल से संपर्क करने के लिए एक माध्यम की तलाश की तो यह उसके पतन का कारण बना। एंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली के माध्यम से शमूएल की आत्मा को बुलाने में सफल रहा, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के इस कृत्य के परिणाम स्वरूप शाऊल ने अपना राज्य और अंततः अपना जीवन खो दिया। आज की दुनिया में कई लोग अनजाने में कुंडली पढ़ने, टैरो कार्ड का उपयोग करने या ओइजा बोर्ड के साथ खेलने जैसी शैतानी गतिविधियों के माध्यम से गुप्त विद्या में भाग लेते हैं। आज कई मसीही लोग इन प्रथाओं का शिकार बन रहे हैं। कुछ विश्वासी लोग सुबह अखबार हाथ में आते ही उसमें राशि देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये प्रथाएं या क्रियाएं आत्मिक अंधकार के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकती हैं। बाइबल विश्वासियों को मार्गदर्शन और शक्ति के लिए केवल परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहती है और सभी प्रकार की ज्योतिष, भविष्य देखना और जादू टोना को अस्वीकार करती है। नंबर 2, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा या एक सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी और की पूजा एक गंभीर पाप है जो शैतान के लिए आपके जीवन का द्वार खोलता है। निर्गमन 20 में 3 से 4 में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। मूर्ति पूजा के कई रूप होते हैं जिसमें झूठे देवताओं की पूजा, सत्ता या पद के प्रति जुनून और यहां तक कि व्यक्तिगत इच्छाओं को या किसी चीज को परमेश्वर से ऊपर रखना शामिल है। निर्गमन 32 में सोने के बछड़े की कहानी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि मूर्ति पूजा किस तरह आत्मिक आपदा की ओर ले जा सकती है। जब मूसा सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्राप्त कर रहे थे तब इस्राएली अधीर हो गए और हारून पर पूजा करने के लिए सोने का बछड़ा बनाने का दबाव डाला। मूर्ति पूजा के इस कृत्य ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप कई इस्राएलियों की मृत्यु सहित गंभीर परिणाम हुए। सोने के बछड़े की घटना परमेश्वर से दूर जाने और किसी और चीज या किसी की पूजा करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करती है। नए नियम में पौलुस 1 कुरिन्थियों 10 के 14 में मूर्ति पूजा के खतरों के खिलाफ चेतावनी देता है। इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। इस द्वार को बंद करने के लिए विश्वासियों को अपने जीवन में मूर्ति पूजा के किसी भी रूप की पहचान करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। नंबर 3, क्षमा न करना। क्षमा न करना एक महत्वपूर्ण आत्मिक मुद्दा है जो बंधन की ओर ले जाता है और शैतानी द्वार को आपके जीवन में खोलता है।
बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर और दूसरों के साथ सही संबंध बनाए रखने के लिए क्षमा करना आवश्यक है। मत्ती 6:12 में यीशु ने प्रार्थना में क्षमा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आगे वचन 15 में उन्होंने यह भी चेतावनी दी, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। क्षमा न करना व्यक्ति के हृदय को कठोर बनाता है, जिससे कड़वाहट, आक्रोश और कई अन्य आत्मिक मुद्दे पैदा होते हैं। मत्ती 18:21-35 में क्षमा न करने वाले सेवक का दृष्टांत क्षमा न करने के खतरों को दर्शाता है। दृष्टांत में एक सेवक जिसका उसके स्वामी द्वारा बहुत बड़ा कर्जा माफ कर दिया गया था, वह अपने साथी सेवक को माफ करने से इनकार कर देता है, जिस पर उसका बहुत कम कर्जा बकाया है। जब स्वामी को क्षमा न करने वाले सेवक के व्यवहार के बारे में पता चलता है, तो वह अपनी क्षमा वापस ले लेता है और सेवक को जेलरों को सौंप देता है, ताकि वह तब तक यातनाएं झेले जब तक कि वह अपना कर्ज नहीं चुका देता। यह दृष्टांत सिखाता है कि क्षमा न करने से आध्यात्मिक पीड़ा और बंधन हो सकता है। क्षमा न करने से व्यक्ति के जीवन में शत्रु को पैर जमाने का मौका मिलता है। इफिसियों 4:26 और 27 वचन चेतावनी देता है, क्रोध करो और पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और शैतान को अवसर न दो। क्षमा न करने से शैतान को व्यक्ति के हृदय और मन पर प्रभाव और नियंत्रण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस दरवाजे को बंद करने के लिए विश्वासियों को उन लोगों को क्षमा करना चाहिए जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता और शत्रु की योजनाओं से सुरक्षा के लिए यह करना आवश्यक है। नंबर 4, शैतानी वस्तु को अपने घर या जीवन में लाना। अपने जीवन में शैतानी वस्तुओं को लाना आत्मिक उत्पीड़न और शैतानी प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार होता है। ये वस्तुएं, जो अक्सर गुप्त प्रथाओं, झूठे धर्मों या सांस्कृतिक अंधविश्वासों से जुड़ी होती हैं, ये वस्तुएं आत्मिक बोझ लाती हैं, जो आपके घर और जीवन में अंधकार को आमंत्रित करती हैं। बाइबल उन वस्तुओं के उपयोग के विरुद्ध चेतावनी देती है जो मूर्ति पूजा या गुप्त प्रथाओं से जुड़ी हैं। व्यवस्था विवरण 7:26 कहता है, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में जादू टोना से संबंधित किताबें, ताबीज, झूठे देवताओं की मूर्तियां, उइजा बोर्ड, टैरो कार्ड, राशिफल, नए युग की प्रथाएं और यहां तक कि कला या संगीत जो शैतान की महिमा करते हैं, उसे सुनना या देखना, या कोई भी वस्तुएं जो शैतान से संबंधित है, आपके जीवन और घर में शैतानी आत्माओं को ला सकती हैं। ये वस्तुएं हानिरहित या सजावटी लग सकती हैं, लेकिन अगर वे परमेश्वर के वचन का विरोध करती हैं, तो वे शैतानी गतिविधि के लिए प्रवेश द्वार हो सकती हैं। ऐसी वस्तुएं हमें गिफ्ट के रूप में भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। नंबर 5, स्वीकार न किया गया पाप। स्वीकार न किया गया पाप आत्मिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है और शैतान के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। बाइबल सिखाती है कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और दुश्मन को हमारे जीवन में पैर जमाने का मौका देता है। यशाया 59:2 में भविष्यवक्ता बताते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। स्वीकार न किया गया पाप व्यक्ति और परमेश्वर के बीच एक आत्मिक बाधा पैदा करता है, जिससे उसकी कृपा, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रवाह बाधित होता है। स्वीकार न किया गया पाप शैतान को व्यक्तियों पर अत्याचार करने और पीड़ा देने का कानूनी अधिकार देता है। इस दरवाजे को बंद करने के लिए विश्वासियों को नियमित रूप से अपने दिल की जांच करनी चाहिए, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना चाहिए और उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 6, यौन अनैतिकता। यौन अनैतिकता एक ऐसा मुख्य द्वार है जो व्यक्ति के जीवन को शैतानी प्रभाव के लिए खोलता है। बाइबल स्पष्ट है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह की वाचा के बाहर यौन गतिविधि पापपूर्ण है और आत्मिक परिणामों की ओर ले जाती है। 1 कुरिन्थियों 6:18-20 वचन में पौलुस ने चेतावनी दी है कि
व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यौन अनैतिकता शरीर को अशुद्ध करके शैतानी प्रभाव का द्वार खोलती है, जिसे परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान माना जाता है। इस द्वार को बंद करने के लिए विश्वासियों को यौन पाप का पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और पवित्रता में रहना चाहिए। हर मसीही को पापपूर्ण संबंधों को तोड़ना, गंदे मूवीज से दूर रहना, हस्तमैथुन की बुरी लत से बचना, प्रलोभन से बचना और परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ अपने मन को नवीनीकृत करना चाहिए, ताकि यौन अनैतिकता का शैतानी द्वार आपके जीवन में हमेशा के लिए बंद हो सके। नंबर 7, झूठे धर्मों में शामिल होना। झूठे धर्मों या पंथों में शामिल होना एक और द्वार है जो व्यक्ति को शैतानी प्रभाव के लिए खोलता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी धर्म, शिक्षा या विश्वास प्रणाली जो मसीह की दिव्यता को नकारती है या अनंत जीवन के लिए एक अलग मार्ग को बढ़ावा देती है, वह झूठी और आत्मिक रूप से खतरनाक है। झूठे धर्मों, शिक्षा या पंथों में शामिल होने से शैतानी धोखे और आत्मिक बंधन का द्वार खुल जाता है। इस द्वार को बंद करने के लिए विश्वासियों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई में रहना चाहिए, बाइबल का विरोध करने वाली किसी भी शिक्षा को अस्वीकार करना चाहिए और उद्धार के एकमात्र मार्ग के रूप में सिर्फ यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 8, पीढ़ीगत श्राप। पीढ़ीगत शाप एक तरीका है जिससे शैतान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। पीढ़ीगत श्राप विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है और यह श्राप पीढ़ी से पीढ़ी में जारी रहता है। उदाहरण के लिए, कभी कभी आप किसी परिवार में देखेंगे कि उस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित बीमारी से पीड़ित रहता है। यह कैंसर, अर्थराइटिस, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उस विशेष घर के सभी सदस्य एक ही बीमारी से पीड़ित होते हैं और एक ही बीमारी से मर जाते हैं। बहुत से लोग बुरी आदतों से पीड़ित हैं, बहुत से संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो दादा परदादा ने उनके जमाने में जिस समस्या से पीड़ित थे, अभी उनकी अगली पीढ़ी भी वही समस्या का सामना कर रही है। यह एक पीढ़ीगत अभिशाप है और जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता, तब तक वह विशेष परिवार अपने पूरे अस्तित्व में इससे पीड़ित होता रहेगा। उस अपराध के लिए दुख न भोगो जो तुमने कभी किया ही नहीं। अपने पूर्वजों के पापों के लिए मत मरो। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया ताकि आप जीवित रह सके और पाप की हर सीमा या परिणाम से मुक्त हो सके। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर पीढ़ीगत श्राप से मुक्त होना है तो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगना और धार्मिकता का जीवन जीना और परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत आवश्यक है। पीढ़ीगत श्राप कैसे कार्य करता है और उसे कैसे तोड़ा जाता है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद जरूर देखें। पीढ़ीगत श्राप के शैतानी द्वार को आपको उपवास और प्रार्थना से तुरंत बंद करना जरूरी है। नंबर 9, नकारात्मक बोलना। कुछ मसीही लोगों को आदत होती है कि वे बार बार नकारात्मक ही बोलते रहते हैं, वह चाहे अपने जीवन पर हो या किसी और के जीवन पर हो। बाइबल सिखाती है कि शब्दों में सामर्थ होती है और वे हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नकारात्मक बोलना या संदेह, भय और अविश्वास के शब्द बोलना किसी व्यक्ति के जीवन में शैतानी प्रभाव का द्वार खोलता है। जब विश्वासी अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में या अपने भविष्य के बारे में नकारात्मक बोलते हैं,